हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और ये एग्जाम्पल काफ़ी बेसिक है, मतलब ये एग्जाम्पल उन्हीं बच्चों के लिए है जो सी को जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी अभी आप सीखना शुरू किए हैं और आपको प्रोग्राम लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से प्रोग्राम करते हैं और एक आप अच्छा प्रोग्रामर है, तो इस प्रोग्राम को खुद से बना के ट्राई करिएगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, मेंशन कर दूं कि यहाँ पे जो हम लोग सम ऑफ डिजिट निकालने वाले हैं एक 3 डिजिट नंबर का, इसमें हम लोग लूप का यूज नहीं करने वाले हैं। मतलब विदाउट विदाउट यूजिंग लूप, है ना। क्योंकि एकदम बिगनर है ना, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो लूप वगैरह अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, इफ वगैरह स्टार्ट नहीं किए हुए, वो सोच के मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 125। 125, तो इसका सम बताना है। अब सम मतलब 1+2+5 जैसे 8 आता है ना, तो ये हम लोग को प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाना है। ठीक है। अब कैसे होगा ये, देखिए इस प्रोग्राम के जरिए ना आप क्या सीखेंगे, एक तो आप मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है इसका यूज सीखेंगे। ठीक है। दूसरा आपको और एक चीज समझ में आएगा कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे और आईएनटी डाटा टाइप जो है उसका रोल क्या है। आईएनटी डाटा टाइप तो आपको पता ही होगा कि ये होल नंबर वैल्यू स्टोर करता है। होल नंबर वैल्यू का मतलब है कि ये डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है। तो ये 3 लॉजिक जो होगा इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है। कैसे, देखिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा से पहले आपको लॉजिक समझा देता हूं और उसके बाद में हम लोग जाएंगे और बाकायदा जैसे प्रोग्राम किया जाता है वैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए कि n नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है हमारा 125, इसको आपका इच्छा, अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं तो स्कैनफ यूज करिएगा। बट मैं अभी स्कैनफ वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक वेरिएबल लिया और उसमें 125 मतलब 125 को स्टोर करा दूंगा। उसके बाद में मैं एक वेरिएबल और लूंगा एस नाम का, या आप कोई भी नाम का लीजिए, मगर क्या है ना, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो भी वेरिएबल का नामकरण आपको करना होगा ना, तो उससे कुछ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सम निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैंने एस लिखा। आपका इच्छा आप जो भी दे, तो एस इज इक्वल टू मैं 0 रख दे रहा हूँ, मतलब कि एस का इनिशियल वैल्यू जो होगा वो मैं 0 रखूंगा। और उसके बाद मैं फिर एक एल नाम का वेरिएबल रख रहा हूँ और इसका भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियल वैल्यू 0 रख दे रहा हूँ। एल मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक नंबर का लास्ट वैल्यू को एल में स्टोर कराने वाला हूँ। कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे एल लिखूंगा और एल लिखने के बाद में फिर मैं इक्वल टू दूंगा और फिर मैं एन लिखूंगा और फिर मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए यहाँ पे 10 लिख दूंगा। अब अगर आप सबको पता है कि मॉडुलस ऑपरेटर का यूज क्या है, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। मैं यहाँ पे दिखा दूं मॉडुलस ऑपरेटर करेगा क्या। जैसे कि एल है और यहाँ पे जो एन लिखा गया है, ये एन दरअसल है क्या, ये तो 125 है। ये क्या है, 125 है। एन का वैल्यू 125 है। और फिर यहाँ पे आ जाता है मॉडुलस ऑपरेटर और फिर यहाँ पे 10 है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग 125 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही एल में स्टोर होगा। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 1 जा 10 आ गया और उसके बाद में 2 और ये 5 उतर गया और फिर 10 2 जा कितना हो जाएगा 25, सॉरी 10 2 जा 20 और यहाँ पे बचा क्या 5। मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 5। तो इस प्रकार से ये जो एल है अभी हमारे पास, इसमें क्या स्टोर हुआ उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी जो हमारे पास एल था इसमें क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया।
अब नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने जो s वाला वेरिएबल लिया था ना उसको मैं यहाँ पे रखा हूँ और यहाँ पे मैं s एस प्लस एल कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे s प्लस एल कर दूंगा ना, तो अब s में क्या स्टोर हो जाएगा, अब s में क्या स्टोर हो जाएगा, देखिए s तो जीरो था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s पहले तो जीरो था और अभी l का वैल्यू क्या हो गया भाई 5 हो गया। इस प्रकार से s में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग कि ये जो नंबर था 1 2 5 है ना, इसको घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्या घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, वो सब मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे n को फिर से लिखूंगा और n इज इक्वल टू मैं n डिवाइडेड 10 कर दूंगा। अब ऐसा करने से होगा क्या, मैं उसके लिए फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए n में कौन सा वैल्यू है, n में 125 है, तो जब 125 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, गौर से देखिए, जब हम लोग 125 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 12.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12.5 मिलेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जो n का डाटा टाइप है वो जो है वो क्या है, वो एक इंटीजर है। तो क्या इंटीजर वैल्यू, ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहा है आपका 0.5, इसको होल्ड करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब पॉइंट से पहले जो नंबर है वही लेगा। तो इसका मतलब होगा कि n का जो नया वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा और ये 5 क्या होगा, हट जाएगा। अब इस प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे कि l लिखेंगे और फिर n लिखेंगे और फिर मॉडुलस साइन देकर यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन में n का वैल्यू जो था वो आपका 12 हो गया था। अब इस लाइन में n का वैल्यू 12 हो गया, तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या आ जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये हम लोगों को रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो अच्छा बताइए कि अगर ये जो 12 है इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो इस प्रकार से l का वैल्यू तो हो जाएगा 2, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर से ये s वाला जो है ऊपर में यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे यहाँ लिखेंगे और फिर s प्लस हम लोग यहाँ पे l कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस हम लोग देखे थे तब तक s का वैल्यू 5 हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 5 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब अभी s का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर ये जो लाइन था हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। अब n डिवाइडेड बाय 10 करने पे क्या हो जाएगा, अभी फिर से देखिए 12 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो विच गिव 1.2, 1.2 हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को सिर्फ 1 मिलेगा n में। क्यों, क्योंकि n एक इंटीजर है और वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा। तो n का वैल्यू अब इस लाइन से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 होने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि l लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n मॉडुलस 10 कर देंगे। n मॉडुलस 10 करने से क्या होगा कि ये हम लोगों को जो रिमाइंडर होगा वही मतलब 1 रिटर्न करेगा। n का जो वैल्यू है 1 है ना, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। देखिए जब भी कुछ ऐसा नंबर आ जाए हम लोग के पास में, जैसे कि यहाँ पे आपका में 10 जो है ना, और यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे हम लोग का 1 है, 1 को डिवाइड करा रहे हैं तो वो हम लोग को 1 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, l इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर नीचे वाला लाइन में s इज इक्वल टू s प्लस l में क्या हो जाएगा, देखिए s क्या था, 7 था और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को सम मिल जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप खुद से ये प्रोग्राम ट्राई करिए और फिर भी अगर कोई डाउट है तो चलिए मेरे साथ और नोटपैड में इस प्रोग्राम को लिख के देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं पकड़ के यहाँ रख देता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर चुका हूँ, है ना, मेरा यहाँ पे नोटपैड ओपन है और यहाँ पे अब मैं उसी प्रोग्राम को यहाँ पे कर रहा हूँ बाकायदा लिख करके। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 125, देन कॉमा s इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 इनिशियल वैल्यू s का, एंड देन l इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे,
जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको लेना है। उसको लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, n मॉडुलस, मतलब जो नंबर है उसका मॉडुलस करेंगे 10 के साथ में। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस एल कर देंगे, s प्लस एल कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ऐसा क्यों करेंगे, ये चीज मैंने आपको समझा दिया है ना। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। 3 डिजिट का नंबर था, इसीलिए इसको 3 बार हम लोग रिपीट किए। और उसके बाद नीचे में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे परसेंटेज डी, उसके बाद कॉमा, और हम लोग यहाँ पे एस को प्रिंट करेंगे ना, एस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो ये लाइन का कोई मतलब बनता नहीं है, यहीं तक हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, अगर सब ठीक रहा तो हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो अगर गलत आता है तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्यों गलत आ रहा है। तो यहाँ मैं जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे GCC, और उसके बाद में इसका नाम है ex1.c, एंड देन इंटर। कंपाइल हो गया, उसके बाद a.exe एंड देन इंटर। तो देखिए 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है और सही काम कर रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।